हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं करंट अफेयर का अगले पार्ट, जिसमें 19 फरवरी से हमको करवाना है। 19 फरवरी से पीछे हम करवा दिए हैं जनवरी और इसके फरवरी, जो 19 फरवरी से आज करवाना है। अगर इस वीडियो को जनवरी का नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर चैनल में जो दिया गया है लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं अगर जनवरी को नहीं देखें तो। इसी तरीक़े से जनवरी फरवरी कराते हुए हम अंतिम मंथ तक जाएंगे 24 का, और फिर इसके बेस पर हम संडे को ऑब्जेक्टिव भी लावेंगे। संडे को स्पेशल ऑब्जेक्टिव का आवेगा और अगले 3 सेशन से लगातार मंथली चलेगा। अगर इस सेशन का अगर बात करिएगा तो इस सेशन में करंट भी चल रहा है, और इसी के साथ फिर हम फर्स्ट में एसपीडी का करवाएंगे, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल भी दिया गया है, और खेल के साथ साथ कुछ उसमें महत्वपूर्ण उसमें जो अभ्यास हुआ है वो भी दिया हुआ है, उसको भी हम बारीकी तरीक़ा से कराएंगे। और इस सेशन को लगातार देखते रहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे को हम एनटीपीसी हो या एलपी हो या ग्रुप डी हो या जेई हो, हम सारा को प्रीवियस हम ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान में एनटीपीसी चल रहा है। जो भी व्यक्ति जो भी इसमें अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर एसएससी सीजीएल और एमटीएस का चलाया जा रहा है। अगर यहाँ से चैनल पर जाके एनपीएस स्टडीज चैनल पर जाइए और वहाँ से डायरेक्ट एसएससी का अगर तैयारी करते हैं तो एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर आप लगा सकते हैं। वहाँ भी अवेलेबल वीडियो मिल जाएगा जो ओरिजिनल पेपर ही उठाया गया है। और इसमें देखेंगे हम पहला प्रश्न में बोला गया है, पहला प्रश्न पर चलते हैं हम। पहला प्रश्न में बोला है कि 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है फ्रांस, और भारत का जो स्थान हमें आया है वो भारत का स्थान आया है 85वां। कितना आया है? तो 85 आया है भारत का स्थान। किसमें? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा फ्रांस, और भारत का रैंक का बात करिएगा तो भारत का रैंक 85 है। अगले प्रश्न देखिएगा कि सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो टासल ने बनाया। कौन बनाया है? तो टासल ने बनाया है। टासल ने बनाया है। तो बोला सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो टासल ने बनाया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो आयोजित जो हो रहा है वो हो रहा है दुबई में। अगले प्रश्न में देखिएगा, 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम की स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को मिजोरम के स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किनको? तो शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस से किया गया है। बोला है कि बताइए 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है फ्रांस से। कहाँ से? तो फ्रांस से सम्मानित किया गया है। किनको? तो शशि थरूर जी को। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किए हैं। कहाँ? तो संबलपुर उड़ीसा में किए हैं। बोला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किए हैं? तो किए कहाँ? तो संबलपुर उड़ीसा में। कौन सा? तो स्किल इंडिया। कौन किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री किए हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है। तो बात करेंगे कहाँ? तो नेपाल में शुरू हुआ है। बोला है 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति
प्रयास, शांति प्रयास 4, शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है तो शुरू हुआ है कहाँ, तो नेपाल में। शांति 4 अभ्यास जो शुरू हुआ है कहाँ, तो नेपाल में। बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किए हैं, तो जम्मू कश्मीर में। बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ, मतलब भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किए हैं, तो कहाँ किए हैं, तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। देखिएगा कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो माल्टा ने शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ है, तो माल्टा ने शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है कौन, तो माल्टा ने। किसने शामिल हुआ है, तो माल्टा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। बोला किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, कहाँ के, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। समझ गए हैं। बोला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 20 फरवरी 2024 को जीडी बिंडला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बना है, तो अदिति सेन डे बना है। बोला है 2024 को जीडी बिंडला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो अदिति सेन बनी है। कौन, तो अदिति सेन बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा 2024 को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया, 21 फरवरी 2024 को किस राज्य के स्थापना दिवस, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा का आयोजित किया गया है, तो तेलंगाना में। बोला है 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा कहाँ मनाया है, तो तेलंगाना में मनाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है, तो बाबर आजम ने बनाया है। किसने, तो बाबर आजम ने 10,000 T20 रन बनाया है, तो बाबर आजम 10,000 कितना, तो 10,000 T20 में रन बनाए हैं। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक जीते हैं। बोला है कि 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पुरस्कार जीता है या पदक जीता है, तो 4 पदक जीते हैं। दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है, तो भारत के पास है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क का अगर बात करेगा तो नेटवर्क किसके पास है, तो भारत के पास है। किसके पास है, तो भारत के पास है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। बोला केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कौन सा उत्सव, तो केला उत्सव। बोला 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो एलेक्स डॉसन ने जीता है। बोला 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो जीता है एलेक्स डॉसन ने जीता है। कौन सा, तो एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता है।
अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 22 फरवरी 2024 को कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ है। बोला दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ है तो लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। बोला गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में। गीता महोत्सव किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। कहाँ? तो श्रीलंका में हुआ है। हम यहाँ दोस्तों बता देते हैं कि जो भी मंथली करंट अफेयर जो हम करवा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रखिएगा तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एनटीपीसी में 10 से 12 करंट अफेयर्स पूछता है और 10 से 12 में अहम भूमिका स्पीडी ही निभाता है जो हम सेशन आपको हम करवा रहे हैं। यहाँ मंथली के बाद हम ऑब्जेक्टिव भी हर एक संडे को 50 से 100 क्वेश्चन लाएंगे और उसके साथ साथ पीछे जो भी दिया हुआ है उसमें वार्षिक तरीका से जो दिया है, अवार्ड दिया है, अवार्ड के साथ पुरस्कार दिया है, वो सब हम सारे करवा देंगे। पर डे मॉर्निंग में 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ मिस मत करिए और इसी तरीक़ा से चैनल पर जाइए, वहाँ भी हम ओरिजिनल पेपर हम एनटीपीसी का करवा रहे हैं। वहाँ भी आप एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर से आप अनुभव लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन जो है इसमें प्रीवियस पेपर में करंट से लिया गया है। करंट से 10 से 12 क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो वेटेज इसका समझ रहे होंगे। ज़रूर वहाँ जाइए और वहाँ से ज़रूर अपना ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करिए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 2024 का सरकार अंतरिक्ष ने बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हो गया श्रीलंका में। 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो 100% दिया है। बोला 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट बनाया है? 5वीं पीढ़ी की। बोला किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो बनाया है कौन? तो तुर्की ने बनाया है। किसने बनाया है? तो तुर्की ने बनाया है। किसने बनाया है? तो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है तुर्की ने। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 22 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। किनको मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। 22 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है दादा साहेब फाल्के में, वो मिला है शाहरुख खान को। किनको मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। बात करिएगा कि 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है। तो किया है कौन? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है बैगलेस। समझे होंगे कि कौन सा? तो बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है तो मध्य प्रदेश ने। बोला उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिला में। कहाँ? तो गोंडा जिला में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिला में स्थापित किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोंडा में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में किया जा रहा है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर अश्विन बने हैं। बोला 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ, किनके खिलाफ? तो इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं तो आर अश्विन ने। फिर बोला है कि 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला, बोला है 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल
कॉमर्शियल कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो वो कौन रचा है? तो अमेरिका ने रचा है। कौन सा? तो अमेरिका ने चांद पर कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो कौन? तो अमेरिका। बोलिएगा अगले देखिएगा, 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट, कौन सा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। बोला 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। फिर अगले प्रश्न में देखिएगा कि भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है। कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है। 23 फरवरी 2024 को भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो डीआरडीओ ने करेगा। बोला स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा का, किसको? तो दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो डीआरडीओ ने करेगा। फिर से देखिएगा, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कर रहा है, तो दुर्गा 2 का परीक्षण कर रहा है कौन? डीआरडीओ ने। बोला 24 फरवरी 2024 को किस से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अशोक सराफ को किया गया है। बोला है 24 फरवरी 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, 24 फरवरी 2024 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। किसका? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को चुना है। बोला 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसको चुना है? तो लीना नायर को चुना है। किसको? तो लीना नायर को चुना है। भारतीय मूल की पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बनी है? तो डॉक्टर समीर शाह बनी है। बोला भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बनी है? तो डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने हैं? तो समीर शाह बने हैं। बोला 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया था? तो सुरेश वाडकर को दिया गया था। किसको? तो सुरेश वाडकर को दिया गया था। 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया है। किसको? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु नाम है। समझिएगा, 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। वो ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु नाम है। फिर देखिएगा, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स
बोला है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया? तो असम ने ख़त्म कर दिया मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स को ख़त्म किया तो कौन? तो असम ने ख़त्म कर दिया। अगले देखिएगा, बोलता है कि एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया? तो यूएई को हटा दिया गया है। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया? तो यूएई को हटा दिया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 26 फरवरी, कौन सा? तो 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन को आधारशिला रखी? तो सिक्किम के। बोला है कि 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन को आधारशिला रखी? तो सिक्किम के था। कहाँ के था? तो सिक्किम के था रंगपो। कौन सा? तो रंगपो रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली गीत शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईएम शिलोंग में किया जाएगा। आईआईएम शिलोंग में किया जाएगा। भारत की पहली गीत शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ? तो शिलोंग में किया जाएगा। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बार्सिलोना में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो बार्सिलोना में किया जाएगा। बोला है 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बार्सिलोना स्पेन में हो रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है। किसका नाम है? तो सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का। 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया? तो गीता बत्रा को नियुक्त किया है। बोला है कि वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो है गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि 28 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो मरियम नवाज ने बनी है। कौन? तो मरियम नवाज ने बनी है। बोला है कि 28 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो मरियम नवाज ने बनी है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा कार्यक्रम? तो सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो है हरियाणा। कौन है? तो हरियाणा के है। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर, कौन सा कैंसर? तो स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा। कौन शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया। किसने? तो हरियाणा ने शुरू किया है। बोला 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू किया है? तो लखनऊ में। कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। बोला 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कौन? तो राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू किया है? तो लखनऊ में शुरू किए हैं। कहाँ? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लखनऊ में शुरू किए हैं। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी,
विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। बोला है 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ, 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। क्या बोला है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 28 फरवरी 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश, मेरा पहला वोट देश के नाम, मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। बोला 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम, मेरा पहला वोट देश के नाम के साथ अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। 29 फरवरी 2024 को, 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने, कौन? तो बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीडीबी के साथ समझौता किया है। बोला है बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसको साथ समझौता किया है? तो किया है सीडीबी के साथ। किसके साथ किया है? तो सीडीबी के साथ किया है। बोला 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद वराइची ने भारत में किस देश के उपयुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के। बोला है कि 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद वराइची ने, श्री साद अहमद वराइची ने भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। किसका बना है? तो पाकिस्तान के बने हैं। 29 फरवरी 2024 को, 29 फरवरी 2024 को, 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसमें देखिएगा कि कितना प्रतिशत हुआ है? तो हुआ है 5%। कितना हुआ है? तो 5% हुआ है। कितना हुआ है? तो 5%। गरीबी कम होकर, मतलब नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आप पर आ गए हैं? तो 5% पर। कितने पर? तो 5% पर आ गई है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल के नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मनिका राव खानविलकर। बोला 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन चुने गए हैं? तो नियुक्त हुए हैं? तो अजय मनिक राव खानविलकर, अजय मनिक राव खानविलकर, अजय मनिक राव खानविलकर लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। बोला 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया? वनतारा शुरू किया है? तो रिलायंस ने शुरू किया है। बोला 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो रिलायंस कंपनी ने किया है। किसने? तो रिलायंस कंपनी ने किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस। बोला देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब, कि सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में। सेमीकंडक्टर फैब शुरू होगा कहाँ? तो गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में होगा। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। किसने करेगा? तो उड़ीसा करेगा। कौन सा? तो जल सूचना विज्ञान केंद्र। यहाँ तक जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर मंथली खत्म होता है फ्रेंड्स। इसके आगे हम अगले क्लास में या अगले सेशन में 1 मार्च से इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और संडे को हम ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और अगले दिन से फिर मंथली में इसका कंटिन्यू स्टार्ट
करेंगे। इस सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपना राय व्यक्त करें कि इस सेशन से आपको कितने फ़ायदेमंद हो रहा है। अगर इसी तरीक़ा से कमेंट में अगर पॉजिटिव वे में आते रहेगा तो और भी इसमें हम कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो कमेंट में आप जो चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर रखिएगा, उसको हम जोड़ेंगे। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।